अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बी टेक्निकल। मैं हूं उमर अली। लेट्स लर्न टुगेदर। दोस्तों, हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं वो हैं, पहला है जी क्रिएट डेटाबेस, बेसिकली कि हम डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा है आल्टर डेटाबेस, यानी कि अगर उसमें हमने कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो कैसे करनी है। और जो तो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है डिलीट या ड्रॉप डेटाबेस। पहला है जी डेटाबेस क्रिएशन, यानी कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करनी है। अब ये डेटाबेस क्रिएट करने के भी दो तरीके हैं, एक है ग्राफिकली, दूसरा बाय क्यूरी। ग्राफिकली मैं आपको उधर मैनेजमेंट स्टूडियो में बताता हूँ कि कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक डेटाबेसेस हैं। बेसिकली ये हमारे पास जो सामने नज़र आ रहा है ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। इधर से हम अगर राइट क्लिक करें तो इधर देखें न्यू डेटाबेस लिखा आता है। न्यू डेटाबेस, जब हम न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सामने एक विंडो आ जाएगी जिसमें हम डेटाबेस नेम लिखेंगे। डेटाबेस नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, सैम्पल 2 कर देते हैं जी। सैम्पल आगे क्रिएट है सैम्पल सैम्पल 2 कर देते हैं। अब हमने सिर्फ इधर सैम्पल लिखना है। अब ये देखें, इधर हमारे पास दो फाइल जनरेट है लॉजिकल में, लॉजिकल नेम सैम्पल 2 एंड सैम्पल लॉग। ये भी है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये फाइल कहाँ पड़ी होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर देना और इधर देखें आप, हमारे पास सैम्पल 2 डेटाबेस बन गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा तरीका है वो है क्यूरी के साथ, यानी कि टू क्रिएट अ डेटाबेस विद क्यूरी, राइट अ क्यूरी इन क्यूरी राइटर। अच्छा, जो क्यूरी हमने लिखनी है वो इस तरह होगी कि क्रिएट डेटाबेस नेम। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करने हैं। ये इधर से न्यू क्यूरी, क्रिएट डेटाबेस, आगे डेटाबेस का नाम जो है हमने जो भी रखना है, फॉर एग्जांपल सैम्पल हम 3 कर देते हैं, सैम्पल 3। अब इस क्यूरी को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। ये देखें, अब देखें इधर अभी सैम्पल 3 नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब हम इधर से डेटाबेसेस को रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास सैम्पल 3 सामने आ जाएगी। ठीक है। अब इसके साथ ही जब हम डेटाबेस से क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो तरह की फ़ाइल जनरेट होती हैं, एक होती है LDF फाइल और एक होती है MDF फाइल। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि ये कहाँ पड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने सारी डेटाबेसेस क्रिएट किए हैं। किसी भी डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो इसके बाद जब हम इधर सेलेक्ट अ पेज, यानी कि बेसिकली हम फाइल्स पर क्लिक करते हैं तो आप देखें ये उसी तरह का सामने सिनेरियो आएगा जब हमने एक डेटाबेस ग्राफिकली क्रिएट की थी तो जो हमारे पास सामने आया था। अब इधर देखें, ये हमारे पास पाथ है। पाथ को अगर हम इधर से कॉपी करते हैं, Ctrl+C, इधर हम लिखते हैं जी रन, इधर हम पाथ पेस्ट करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास डेटाबेसेस आ गए और डेटाबेस की जो फाइल्स क्रिएट हुई हैं वो आ गई। अब ये देखेंगे सैम्पल है, पहले सैम्पल.mdf, सैम्पल.ldf, सैम्पल 2 है .mdf.ldf, सैम्पल 3 की भी इसी तरह ही है। और जो बिल्ट इन डेटाबेसेस का पिछली क्लास में मैंने आपको बताई थी उनमें भी ये दो फाइल जनरेट हो चुकी हैं। ठीक है जनाब। अब इसके बाद जो हमारे पास ये जो LDF और MDF फाइल्स हैं ये किस लिए होती हैं। बेसिकली जो हमारे पास LDF फाइल है वो उसमें ट्रांजैक्शन लॉग फाइल होता है, यानी कि अगर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं अपनी डेटाबेस के ऊपर, यानी कि कोई हम टेबल क्रिएट करते हैं उसमें, या कोई स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, या कोई स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते हैं, बेसिकली सारा ट्रांजैक्शन लॉग जो होता है ना हमारे पास वो .ldf फाइल में होता है और उससे हम रिकवर भी कर सकते हैं। और जो हमारे पास .mdf फाइल होती है, अब ये दिस इज़ अ डाटा फाइल विच कंटेन्स द एक्चुअल डाटा। इसी स्टेटमेंट से पता चलता है कि ये क्या है। जो हमारा सारा डाटा होता है, यानी कि अगर हमने कोई टेबल क्रिएट किया है, अब उसमें जो डाटा है वो .mdf फाइल में पड़ा होता है। ठीक है जनाब। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक था आज का वो था आल्टर द डेटाबेस। अब आल्टर डेटाबेस बेसिकली कि डेटाबेस का नाम वगैरह चेंज करना है तो उसके भी दो तरीके होते हैं, सेम टू सेम उसी तरह जिस तरह हम डेटाबेस क्रिएट करने के दो तरीके हैं, डेटाबेस आल्टर करने के भी दो तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसका नेम चेंज करना है या इसका नेम चेंज करना है तो इधर मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ तो इधर रीनेम है, रीनेम करूँगा तो मैं इधर ही सैम्पल 1 काट देता हूँ, इधर से क्लिक करता हूँ सैम्पल 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ग्राफिकली तरीका।
और जो दूसरा तरीका है हमारे पास जो है क्यूरी से। अब क्यूरी से हम डेटाबेस को अल्टर कैसे करेंगे, ये हमारे पास सामने क्यूरी है, अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम, मॉडिफाई नेम इज इक्वल टू डेटाबेस नेम। ये जो डेटाबेस नेम है ये ओल्ड डेटाबेस नेम है, और ये जो डेटाबेस नेम है ये न्यू डेटाबेस नेम है। एग्जांपल मैं करके आपको दिखाता हूँ कि अल्टर डेटाबेस, अब सैंपल इधर लिखेंगे हम, सैंपल 1 हमने लिखा क्योंकि सैंपल 1 का हम नेम चेंज करने लगे हैं। मॉडिफाई, आगे क्या करना है हमने, नेम इज इक्वल टू सैंपल 0। ये हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास सैंपल 1 का नाम चेंज हो गया, सैंपल 0 हो गया। ठीक है, अब यही काम हम एक स्टोर प्रोसीजर के ज़रिए भी कर सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर के ज़रिए ये जो हमारे पास है कि एस पे अंडरस्कोर रीनेम डीबी, सिंगल कोटेशन के अंदर डेटाबेस नेम, कॉमा, सिंगल कोटेशन के अंदर न्यू नेम, ये हम कैसे करते हैं ये भी मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। कि अगर हमने लिखा एस पी अंडरस्कोर रीनेम डीबी, सिंगल कोटेशन के अंदर हमने लिख दिया सैंपल 0, कॉमा, फिर सिंगल कोटेशन के अंदर हमने लिख दिया सैंपल 1, यानी कि सैंपल 0 से हम सैंपल 1 में इसको दोबारा चेंज करने लगे हैं। तो ये जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखें कि सैंपल 0 से वापस डेटाबेस का नाम सैंपल 1 हो गया। ठीक है जनाब। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है ड्रॉप और डिलीट। ऑल्सो हैव टू वेज टू डिलीट अ डेटाबेस, यानी कि हमारे पास डेटाबेस को डिलीट करने के भी दो तरीके हैं कि ग्राफिकली और क्यूरी से। ड्रॉप एंड डिलीट। अब ड्रॉप डेटाबेस नेम, ये बेसिकली सिंपल एक हमारे पास क्यूरी है। क्यूरी से कि अगर हमने कोई डेटाबेस डिलीट करनी हो तो इस क्यूरी से हम आराम से डिलीट। क्यूरी से हम डेटाबेस कैसे डिलीट करेंगे कि ड्रॉप डेटाबेस सैंपल 3, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम इधर से रिफ्रेश करते हैं तो देखें सैंपल 3 इज़ गॉन। ठीक है ना। अब ये देखें जो लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव दैट टाइप ऑफ डेटाबेस वेयर वी हैव मोर देन 1 मशीन्स कनेक्टेड टू द डेटाबेस देन दिस विल नॉट वर्क। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस तरह का सिनेरियो है कि एक डेटाबेस के साथ मोर देन 1 मशीन्स कनेक्टेड हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो फिर हम एक डेटाबेस को डिलीट नहीं कर सकते। किस डेटाबेस को? वो डेटाबेस जो एक से ज़्यादा मशीन्स एट अ टाइम यूज़ कर रही हों। ठीक है। अगर एक ही डेटाबेस आप डिलीट करना चाहते हैं और उसी डेटाबेस पे दूसरी मशीन से कोई बंदा कोई इंसर्शन, डिलीशन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वो आप उस वक्त वो डेटाबेस डिलीट नहीं कर सकते। तो ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑल्टर डेटाबेस सेट सिंगल यूज़र विद रोल बैक इमीडिएट। अब इधर डेटाबेस का मतलब है कि डेटाबेस का नाम, फॉर एग्जांपल हम जिस तरह सैंपल 2, 3 इस तरह की डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, अगर हमारी एक डेटाबेस है सैंपल 2। अब सैंपल 2 के साथ अगर कोई दूसरा बंदा एट द सेम टाइम कनेक्टेड है, जब आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो फिर आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड इस तरह का कि अगर एक बंदा उस टाइम इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट है तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो ये ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये क्यूरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी कि ऑल्टर डेटाबेस नेम यानी कि सैंपल 2 सेट सिंगल यूज़र विद रोल बैक इमीडिएट। अब इधर जो दूसरे यूज़र हैं वो उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आप एट दैट टाइम आप इस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे और इजीली इस डेटाबेस को डिलीट कर सकेंगे। थैंक्स जनाब, आज के लिए इतना ही। फेसबुक पे मेरा पेज लाइक करें, यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे व्यूज़ बढ़ाएं और ज़्यादा वीडियोस के लिए सीक्वल के बारे में वीडियोस आएंगी, सी शार्प के बारे में वीडियोस आएंगी, जावास्क्रिप्ट, PHP, बहुत सी प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर के रिलेटेड वीडियोस आएंगी। शायद टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी आएँ जो अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं। बस आपका ताउन चाहिए, मेरे व्यूअर्स का ताउन चाहिए कि वो मेरी वीडियोस को लाइक करें,
मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आगे, तो अपने दोस्तों को बताएं कि यार ये नया चैनल बना है, इधर इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छे लेक्चर्स आएंगे, अच्छे ट्यूटोरियल्स आएंगे सीक्वल के बारे में और दूसरी बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में। तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच माई व्यूअर्स। Trust me, that is all I need. Yeah, I'm still at your heart tonight.